अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक खुशबाश और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपनी डेली रूटीन। तो इसका आगाज़ करेंगे सुबह के नाश्ते के साथ। मैं जब से कराची आई हूँ मैंने धमतल का नाम बहुत सुना था, लेकिन मुझे कभी भी यहाँ जाके इनका नाश्ता ट्राई करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो इस दफ़ा मैंने तहैया कर लिया था कि मैं इनका नाश्ता लाज़मी तौर पे ट्राई करूँगी। तो हम लोग यहाँ पे गए, हमने इनकी हलवा पूरी ऑर्डर की। और हलवा पूरी जो जायके के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो एवरेज थी, क्योंकि जितनी हाइप क्रिएट है, जितनी फेमस जगह है, जितना लोग इसको पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे टेस्ट कुछ ख़ास नहीं लगा। अलबत्ता इनका सूजी का हलवा बहुत टेस्टी था और वो फ्लेवर में बहुत रिच था और बहुत यमी था। अगर मैं इनको किसी चीज़ पे पॉइंट्स देना चाहूँ तो वो इनके सूजी के हलवे पे दूंगी, क्योंकि इनका सूजी का हलवा बेहतरीन हलवा था। इसके अलावा इनकी बेकरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत वैरायटी थी, हर चीज़ की वैरायटी थी। मिठाइयों से लेके आम आइटम्स जो बच्चों के होते हैं, स्नैक्स वगैरह, चिप्स वगैरह, उसमें भी बहुत वैरायटी थी। हमने वहाँ से एक लिया था ब्राउनी रोल, क्योंकि जहाँ पे भी मेरी बेटी को केक्स वगैरह नज़र आते हैं तो उसको बर्थडे याद आ जाती है। तो हमने वहाँ से फिर ये एक रोल ले लिया था और ये रोल टेस्टी था, खाने में बहुत टेस्टी था और बहुत यमी था। उसके बाद जी हमें था कुछ काम जिससे हमें बाहर जाना पड़ा, यानी कि हमें एक दिन में दूसरी दफ़ा बाहर जाना पड़ा। बस हम कुछ प्लान कर रहे हैं, होपफुली सब खैरियत से हो जाए, तो फिर वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। घर आके फिर आपको पता है कि औरतों की जो ज़िम्मेदारियां होती हैं, खाना पकाना, उसमें लग गई थी। तो यहाँ पे बन रहे हैं जी मटर वाले चावल। और मुझे मटर वाले चावल बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। वो इस वजह से कि मेरे मियाँ और मेरी बेटी दोनों बहुत शौक़ से खा लेते हैं, उनको मटर वाले चावल बड़े पसंद हैं। और जहाँ तक मेरी बात है तो बीइंग अ लाहौरी, मैं खाती हूँ मिर्च मसाले वाली चीज़ें, लेकिन आपको पता है कि शादी के बाद इंसान को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और अपनी चीज़ों को पीछे रख के, यानी कि अपनी पसंद को पीछे रख के अपने मियाँ और अपने बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। बस यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी का हुस्न है कि आप वो सब चीज़ें खुशी खुशी करते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ज़िंदगी में आप करेंगे। तो इसके साथ ही जी मछली आ गई थी, क्योंकि मेरे मियाँ को मछली बहुत पसंद है। और फिर वही बात कि लाहौरी होने की वजह से मुझे यहाँ की मछली इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ की जो मछली है उसका फ्राइंग स्टाइल भी डिफरेंट है और टेस्ट भी डेफिनेटली डिफरेंट है। मुझे पसंद है लाहौरी टाइप की मछली, लेकिन यहाँ पे ज़रा डिफरेंट किस्म की मिलती है। लेकिन ये वाहिद मछली है जो मुझे यहाँ पसंद है, क्योंकि एक तो ये बोनलेस होती है और दूसरी बड़ी मज़े की, बड़ी करारी टाइप होती है, जैसी मुझे पसंद है। लाइक मिर्च मसाला सही से ठोक के लगाया होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ की चटनियों की, तो मैंने नोटिस किया है कि कराची में ना खट्टी और टेंगी टाइप की चटनियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वो आप देखें, आपको बारबेक्यू हो या फिर मछली हो या फिर बन कबाब हो, हर चीज़ में आपको खट्टी चटनी का टेस्ट लाजमी तौर पे मिलेगा। और हमारे लाहौर में जो है वो आपको पता है कि मीठी चटनी दी जाती है मछली के साथ, खुबानी और इमली की वो चटनी होती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो इमली और सिरका और फिर पुदीना और धनिया जो है ना, उसका मिक्सचर बना के एक खट्टी सी चटनी दी जाती है। खैर मछली बहुत टेस्टी थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी और खाने में भी बहुत यमी थी, क्योंकि बोनलेस होती है इसलिए खाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आप मज़े ले लेके ये मछली इंजॉय कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो ये एक वाहिद मछली है जो मुझे कराची आने के बाद यहाँ की पसंद आई है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ की मछली इतनी कोई ख़ास अट्रैक्ट नहीं करती। अब जी बातें करते करते दिन गुज़रते गुज़रते मगरिब का टाइम, और मगरिब के वक्त मेरी सास का कहना है कि घर में खुशबू लाजमी तौर पे होनी चाहिए। तो हमने अपनी सास की बात को सोचते समझते हुए बखूर ऑन कर दिया है, और इससे जो है पूरे घर का माहौल ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। घर एकदम महक जाता है और बिल्कुल ही एक डिफरेंट इन्वायरमेंट बन जाता है। आपको खूब जो है ना वो मज़ा आता है, ऐसे लगता है आप पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। और शाम की चाय, क्योंकि मैं तो पीती नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टी पर्सन,
तो गुलाब जामुन जो हैं वो आप देख रहे हैं किस कदर जूसी और गरम गरम ये गुलाब जामुन थे। तो मैंने जो है वो गुलाब जामुन पे इत्तफ़ा किया और गुलाब जामुन खा के जो है ना मैंने इंजॉय किया। उसके बाद हमने सोचा जी कि वीकेंड है तो हमें बाहर जाना चाहिए, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हमें भी ठंडी ठंडी हवा एंजॉय करने का मन कर रहा था। तो इस वजह से हमने कहा चलें जी बाहर चलते हैं, और साथ ही डिसाइड हुआ कि डिनर भी बाहर करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना द पिज़्ज़ा लैब जाया जाए, क्योंकि वहाँ की बहुत हाइप क्रिएट हुई है कि उनकी अनलिमिटेड डील बहुत अच्छी है, बहुत से व्लॉग्स बने। तो हमने सोचा कि हम भी उसको एक ट्राई देते हैं, देखते हैं कैसी जगह है, कैसा खाना है, कैसी डील है। तो बस लोगों के ऊपर भरोसा करके हम भी द पिज़्ज़ा लैब गए, और आप देख रहे हैं कि इनका इंटीरियर एक्सटीरियर, इनकी डील्स बड़ी अट्रैक्टिव हैं। बच्चों के लिए जो है वो इन्होंने प्ले एरिया भी बनाया हुआ है जो बच्चों को पसंद आता है और वो वहाँ जाके एंजॉय करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि इनकी डील और उसके अलावा इनका स्टाफ और बाकी सब चीज़ें, तो मुझे उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैं बिल्कुल भी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आप डील्स देते हैं, आप ऑफ़र्स देते हैं लोगों के अट्रैक्ट करने के लिए, अपना बिज़नेस जो है उसको एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन आप उसमें थोड़ा अल्लाह ताला से भी डर के, कोई खौफ खुदा रख के अच्छी चीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस कैफ़े ने, इस रेस्टोरेंट ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, और मैं ऐसी एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं आई थी, शायद इस वजह से मैं ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ। लेकिन बात वही है कि जो चीज़ खाई ना जाए आप उसके बारे में क्या रिव्यू देंगे। आपको मैं बताऊं कि इन्होंने हमें सबसे पहले तो बन्स ला के दिए। बन्स मैं इसलिए कह रही हूँ कि इनके बकौल ये जिंगर्स थे और पैटी बर्गर थे, लेकिन ना जिंगर का टेस्ट था ना पैटी बर्गर का कोई टेस्ट था। इनके बन्स इतने हार्ड थे कि वो आप चू नहीं कर सकते थे, बहुत मुश्किल से खाने पड़ रहे थे, इतने मुश्किल से कि बंदा कह रहा था कि इससे बेहतर है कि ना खाए। ये वो डील थी जो ना आप निगल सकते थे ना उगल सकते थे, क्योंकि अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो वो आपसे पर आइटम चार्ज करेंगे। इसलिए इसको ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी था और इसको छोड़ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। अगर मैं इनकी फ़ूड की बात करूँ, फ़ूड इंतहाई टेस्टलेस था और ठंडा था। आप कहीं जाते हैं, आप खाना एंजॉय करने जाते हैं और आपको आगे से ठंडा फूड और फिर ठंडे के साथ साथ बासी फूड। इवन इनकी जो पैटी थी, जिसको ये पैटी बर्गर बोल रहे थे, बीफ पैटी बर्गर बोल रहे थे, वो बासी थी। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसका टेस्ट कितना गंदा था, और उसके अंदर कुछ भी नहीं था, जबकि इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में उसमें एलोपिनोज एंड ऑलिव्स एंड मशरूम्स और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऐड की हुई थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। जो जिंगर था उसका जो चिकन पीस था वो सदियों पहले फ्राई हुआ था, और आप देख रहे हैं जो लीफ है, सैलड लीफ है, वो किस कदर मुरझाया हुआ है। आई डोंट नो वो कितने दिन पुराना था। उसके अलावा जो इनके अकॉर्डिंग एक चीज़ का स्लाइस था वो भी मिसिंग था, और फ्राइज़ का तो नामो निशान ही नहीं था। तो आप लोगों के ऐसी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे तो आपको अल्लाह ताला से तो डरना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं, और लोगों की सेहत के साथ खेल के आप अपना बिज़नेस एक्सपेंड नहीं कर सकते, आप उसमें तरक्की नहीं पा सकते। आप अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे अगर किसी की सेहत ख़राब होती है। जो इनका पिज़्ज़ा था आप देख सकते हैं, उसके अंदर जो चिकन था उसको अच्छे से धोया भी नहीं था, और इनकी प्राइसेस जो थी वो भी कोई एवरेज प्राइसेस नहीं थी। इनकेस अगर आप इनकी डील ख़त्म नहीं करते हैं तो 240 का जिंगर और इस तरह करके वो आपसे हर आइटम का अलग चार्ज करेंगे। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी डील्स बनाएं। इसी नोट के साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि मेरी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।